क्या आपने कभी सोचा है, भगवान जगन्नाथ की ये अनोखी मूर्ति, बड़ी आंखें, अधूरा शरीर, इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति की अद्भुत कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपना अवतार पूरा कर लिया और उनकी मृत्यु जंगल में एक शिकारी के तीर से हुई, तो उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल, उनका दिव्य हृदय नष्ट नहीं हुआ। पांडवों ने उस दिव्य हृदय को अग्नि में अर्पित किया, लेकिन वो जला नहीं। भगवान ने कहा, ये हृदय मेरी सच्ची भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, ये जल नहीं सकता, मिट नहीं सकता। उसी समय भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया, इस दिव्य हृदय को धरती पर सुरक्षित रखा जाएगा, जहां मैं एक नए रूप में प्रकट होऊंगा। सैकड़ों साल बाद ओडिशा में राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया। भगवान ने कहा, पुरी के समुद्र तट पर मेरी दिव्य लकड़ी तैर कर आएगी, उससे मेरी और मेरे भाई बहन की मूर्तियां बनेगी। राजा ने सुबह होते ही खोज शुरू कर दी और सच में समुद्र किनारे एक दिव्य चंदन जैसी खुशबू वाली लकड़ी मिली। राजा ने मूर्तियां बनवाने के लिए एक वृद्ध तपस्वी को बुलाया, जो असल में देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी, जब तक मैं मूर्तियां बनाऊं कोई भीतर झांकेगा नहीं। राजा ने वादा किया। दिन बीते, राजा को चिंता होने लगी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने अधीर होकर दरवाज़ा खोल दिया। विश्वकर्मा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, तुमने वादा तोड़ा है, इसलिए अब ये मूर्तियां अधूरी ही रहेंगी। और वो अदृश्य हो गए। लेकिन जब राजा ने मूर्तियां देखी, वो रो पड़े, क्योंकि वो अधूरी होते हुए भी दिव्य थी। बड़ी बड़ी गोल आंखें, छोटे हाथ, बिना पैरों का शरीर, लेकिन अद्भुत तेज से भरपूर। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़ी आंखें भगवान की उस दिव्य दृष्टि का प्रतीक हैं, जो हर भक्त पर 24 घंटे टिकी रहती है, बिना पलक झपकाए। अधूरे हाथ पैर इस बात का संकेत हैं कि भगवान हर रूप में हमारे साथ हैं और हर भक्त को अपनी भुजाओं में समा लेते हैं, चाहे उनका शरीर कैसा भी हो।